नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेजन राठौड़ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। तो आइए अब हम हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो, उस टॉपिक को करने जा रहे हैं। हम इसको बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, जो कि है टेंस। तो अब टेंस तो बहुत सारे होते हैं, तो हम पहले पॉजिटिव टेंसेस की बात करेंगे। पॉजिटिव यानी सकारात्मक और टेंस यानी क्या, काल। और इसे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव भी पॉजिटिव का ही नाम है। ओके, तो चलिए सबसे पहले टेंस क्या होते हैं। टेंस यानी क्या, काल। हिंदी में क्या बोलते हैं, काल यानी समय। अब 3 मुख्य मेन टेंसेस यानी मुख्य काल कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप सभी को पता होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी क्या, भूतकाल, जो कल बीत चुका है, जो समय कल चला गया है, ठीक है, जिसमें हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी क्या, वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है, जो कोई भी क्रिया अभी हो रही है, ठीक है, आज, जिसको हम बोलते हैं टुडे। और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, जो समय आएगा, आने वाला समय, उसे हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल बोलते हैं। इसमें टुमारो आता है, कल, टुमारो। अब बहुत लोग यस्टरडे और टुमारो में कंफ्यूजन करते। बीता हुआ कल जो होता है वो यस्टरडे होता है, आने वाला कल जो होता है वो टुमारो होता है, और आज को तो हम टुडे बोलेंगे। तो ये 3 मेन टेंसेस है, इंग्लिश में भी सेम रहते हैं। फिर अब हम इसके सब टाइप्स, उपप्रकार देख लेते हैं। 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये तीनों में होंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे 12 टेंसेस होते हैं। इन टेंस की ओर बढ़ने से पहले याद रखने इनके फॉर्मूलाज, इनकी इंग्लिश और हिंदी में पहचान। और आपको इंग्लिश से हिंदी भी करते आने चाहिए सेंटेंसेस को, और हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही आने चाहिए। एक और चीज़, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ जो है वो हम स्पीकिंग में यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ किताबों में या कहीं पे लिखने के लिए उनका यूज़ होता है। वो थोड़े से आपको सुनने में अजीब से लग सकते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये है तो हमें इन्हें पढ़ना है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन स्पीकिंग में इनका यूज़ नहीं होता है। और फ्यूचर टेंस की एक और बात है, शैल का यूज़ आजकल फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था। अभी शैल एक सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब है। हम देखेंगे ये मॉडल वर्ब के रूप में कैसे आती है, पर हम हमेशा फ्यूचर टेंस में विल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल से टेंसेस की। प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने बोला, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पानी पी चुकी हूँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ। ये सब क्या है, सब प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आज की बात हो रही है। अब पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं, मैं बाहर गई थी, मैंने खाना खाया, उसने कॉल किया, मैं खेल चुकी थी। फ्यूचर टेंस में
मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं दूध पीऊंगी, वो कल आएगा, कल बारिश होगी, कल छुट्टी होगी, कल क्लास नहीं होगी। ये सब क्या है? ये फ्यूचर टेंस में है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे टेंस के टॉप। आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। हम इसमें बहुत आराम से जाएंगे, वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होगी। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ये सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं। अब देखो इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है। क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूँ, है लगा हुआ होता है। ता, ते, ती से मेरा क्या मतलब है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आ जहाँ पे आता है, यानी कि अभी जैसे ता है तो लड़का होता है, ती लड़की, ते बहुवचन के लिए। अब ये चीज़ें याद रखनी है, हर वीडियो में रिपीट नहीं होगी। तो क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूँ, है। आपको पता है प्रेजेंट को है, हु, है से पहचानते हैं, था, थे, थी से पास्ट को और गा, गे, गी से फ्यूचर को। इसीलिए यहाँ पे ता, ते, ती, है, हूँ, है। अब इंग्लिश में क्या पहचान होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। हमारी फॉर्मूला होती है सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस, अभी यहाँ पे एक रूल देख लेते हैं। ही, शी, इट और नेम इन सब्जेक्ट्स के साथ कंपलसरी एस या ईएस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आपका शी सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है प्ले, तो आप बोलोगे प्लेस। ही सब्जेक्ट है, वर्ब है कम, तो आप बोलोगे कम्स। इट सब्जेक्ट है, वर्ब है सिंग, तो आप बोलोगे सिंग्स। किसी का नाम है जैसे श्रेया और वर्ब है ईट, तो आप बोलोगे ईट्स। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। वह खिड़की खोलती है, शी ओपन्स द विंडो। आपको समझ आ रहा होगा। मैं पानी पीता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला, अभी वर्ब क्या है यहाँ पे? पीना, पीना यानी ड्रिंक, और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ड्रिंक, तो आई ड्रिंक। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट, पानी, वाटर, सो आई ड्रिंक वाटर। वैसे ही वह खिड़की खोलती है, वह शी है, खोलना ओपन, क्योंकि शी सब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे ओपन्स द विंडो। वैसे ही हम और एग्जांपल देखते हैं। आप कॉल करते हो, यू कॉल, कॉल करना ये क्रिया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट इंग्लिश में पहचान होगी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल। विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो हिंदी में क्या पहचान होगी? क्रिया के साथ गा, गे, गी। क्रिया के साथ गा, गे, गी। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फ्यूचर को प्रेजेंट से अलग कौन कर रहा है? तो विल। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं विद्यालय जाऊंगी, आई, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल, फिर वर्ब क्या है? गो, फर्स्ट फॉर्म होगी गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। वह सोएगा, ही विल स्लीप। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, वह, ही विल, आपकी हेल्पिंग वर्ब तो आएगी सोएगा, सोना यानी स्लीप, ही विल स्लीप। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। अब पास्ट इंडेफिनेट की बात कर लेते हैं। दो पास्ट इंडेफिनेट है,
पहले हम दोनों को सीख लेंगे, फिर हम दोनों का फ़र्क भी जानेंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट जो मेन है, जिसको हम नेगेटिव भी करते हैं और इंट्रोगेटिव भी करते हैं, वही मेन आपका पास्ट इंडेफिनिट है। उसकी क्या पहचान होती है कि वो हिंदी में सेंटेंस क्रिया पे ख़त्म हो जाता है, और इंग्लिश में क्या पहचान होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म और कहीं पर भी नहीं आती, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है। फॉर्मूला क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हिंदी में क्रिया पे ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्रिया के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला उसने फुटबॉल खेला, उसने, जब आपको पता नहीं है वो लड़का है लड़की, आप हमेशा लड़का समझ के ही लगाओगे। ये इंग्लिश का रूल है, आप उसको शी नहीं बोल सकते। उसने बोला है तो कंपलसरी ही बोलना है, जब तक आपको पता नहीं है लड़का है या लड़की, तो ही। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, खेला यानी प्ले, प्लेड। सेकेंड फॉर्म क्या है, प्लेड। ही प्लेड फुटबॉल। ये वर्ब के फॉर्म्स मैंने आपको करवाए हैं, कुछ और नए फॉर्म्स भी आते जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अभी तो ये सब मैंने ऑलरेडी करवाए हैं अपने पिछले वीडियोज़ में, आपने नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। फिर वैसे ही, आपने दूध पिया, यू ड्रैंक मिल्क। क्यों, आप यानी यू, पिया, पिया यानी क्या, पीना, पीना यानी ड्रिंक। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ड्रैंक, और दूध यानी मिल्क, यू ड्रैंक मिल्क। मोहित ने पत्र लिखा, मोहित रोट अ लेटर। हमने बात की, वी टॉक्ड। बात की, बात करना ये क्रिया है। अब पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा वे देख लेते हैं, जिसकी पहचान होती है हिंदी में क्रिया के साथ ताते ती और थाते थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताते ती के साथ है, हु, है आ रहा था, लेकिन इसमें था, थे, थी आ रहा है। ठीक है, तो क्रिया के साथ ताते ती, था, थे, थी। इंग्लिश में पहचान होगी यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक रूल याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब जब सेकेंड फॉर्म में होती है तो हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। यूज्ड, यूज ये फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज्ड ये सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इंग्लिश में पहचान है यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूला क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया यूज्ड टू ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट है मैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी यूज्ड टू, क्रिया क्या है, खेलना यानी प्ले फुटबॉल। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। वह गाना गाती थी, शी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। वह यानी शी, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू, गाती थी ये क्रिया है, तो सिंग और गाना सॉन्ग, शी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। एक गाना है, यहाँ पे समझने की बात है इसलिए हमने ए बोला है, वन नहीं बोलेंगे हम लोग। वह खिड़की खोलती थी, शी यूज्ड टू ओपन द विंडो। मम्मी खाना बनाती थी, मम्मी यूज्ड, मदर यूज्ड टू कुक फूड। अब हम इस दो पास्ट इंडेफिनिट का फ़र्क जान लेते। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने फुटबॉल खेला और मैं फुटबॉल खेलता था। जब मैं बोलती हूँ मैंने फुटबॉल खेला, इंग्लिश होती है आई प्लेड फुटबॉल। इससे मेरा मतलब है मैं अभी कुछ देर पहले खेल कर आया हूँ। ठीक है, आपको किसी ने बोला चलो फुटबॉल खेलते हैं, आप बोलते हो नहीं मैंने फुटबॉल खेला, मतलब आप खेल चुके हो ऑलरेडी, या आप क्या करके आए हो। किसी ने आपको पूछा और आपने आंसर दिया मैंने फुटबॉल खेला। क्या खेला, मैंने फुटबॉल खेला। मतलब ये एक्टिविटी कुछ ही देर पहले हुई है। ठीक है, पास्ट में ही है लेकिन कुछ देर पहले हुई है। ठीक है, और दूसरा मैं फुटबॉल खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप कभी तो भी खेलते थे, अभी नहीं खेल कर आए, बहुत दिन या बहुत महीने या बहुत साल हो चुके, अब शायद आप वो काम करते भी नहीं हो। तो आप बता रहे हो कि आप किसी समय पर वो काम किया करते थे, आपने काम किया था, अब नहीं किया। ठीक है, जो एकदम नज़दीक वाला होगा समय, उसमें हम फर्स्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, मैं फुटबॉल खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। वो
आप कभी तो पास्ट में किया करते थे वो क्रिया, ठीक है। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में पहचानती क्रिया के साथ ताते ती हैं हूँ है, इंग्लिश में पहचानती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विक रिव्यू के लिए। मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर। फ्यूचर इंडेफिनिट इंग्लिश में पहचाने विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिंदी में पहचाने क्रिया के साथ गागेगी। विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, वह विद्यालय जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट पहला वाला था जो सेंटेंस हिंदी में क्रिया पे ख़त्म हो जाते हैं। इंग्लिश में पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, हम बाजार आए, वी केम टू मार्केट। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा टाइप था क्रिया के साथ ताते ती थाते थी। इंग्लिश में पहचान यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मैंने रूल बताया था हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे गाना गाते थे, दे यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। दोनों में क्या फ़र्क था? जो पहला वाला है जो क्रिया पे ख़त्म हो रहा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, वो एक्टिविटी अभी कुछ देर पहले हुई है, और दूसरा है वो पास्ट में बहुत समय पहले होती थी, अब शायद नहीं भी होती हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।